हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो आर्ट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त भी। तो हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। क्या सोच रहे हैं आप अपने पर्सन को लेकर और आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें और बिना स्किप किए रीडिंग को देखें, ताकि पूरी गाइडेंस और पूरी जो रीडिंग है वो आपको समझ आ सके और आपसे रेजोनेट कर सके। ओके, तो जब तक मैं कार्ड शफल करूं प्लीज पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान जरूर करें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं वो अपने पर्सन को लेकर अभी इस वक्त। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स हैं। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के पर्सन से आप पर्सन की कम्युनिकेशन हुई है, ठीक है। आपके पर्सन से किसी तरह की कम्युनिकेशन हुई है यहाँ पर। 100% कुछ लोगों के पर्सन रिटर्न आ चुके हैं, ठीक है। किसकी एनर्जी अभी बताया भी नहीं है जी। हेरोफेंट की एनर्जी है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों ने अपने घर पे शायद बात की है शादी विवाह की, या घर पे शादी को लेकर के कोई मैटर हो रहा हो कि दूसरी शादी कर लो, क्यों पुराने के पीछे पड़े हो, इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं। तो फैमिली में शादी को लेकर के कोई वो है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन शादी के लिए रिश्ते विश्ते देख रहे होंगे, है ना। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, शादी को लेकर के चीजें उथल पुथल नजर आ रही है। वो भी कई तरह की एनर्जी है शादी को लेकर। कुछ लोगों के घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने पेरेंट्स से, घर वालों से बात करने का वक्त देख रहे हैं कि यार हमारी कोई सही वक्त हो, सबका मूड वूड अच्छा हो, तो हम अपनी तरफ से एक मतलब ऑफर रखें या अपने पर्सन को बुला करके उनकी बात बात कराएं तो शायद बात बन जाए, है ना। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है बहुत स्ट्रांगली, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंड कुछ लोगों के पर्सन की ना किसी घर के बड़े से बात हुई है शादी को लेकर के ही। यहाँ पे कम्युनिकेशन तो है मैरिज को लेकर के, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, तो कहीं ना ये चीज़ नज़र आ रही है, फैमिली में शादी को लेके कन्वर्सेशन हुई है आपने अपनी फैमिली से। अगर आप स्पेशली मेल हैं तो कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर के कोई ना कोई आपने कन्वर्सेशन की है, लेकिन यहाँ कन्वर्सेशन की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई मैरिज को लेकर के, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है वाइफ, है ना। एंड कुछ लोगों के पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन शायद अब आप चेंज हो गए हैं। लाइक आपको चाहिए कि सीधे कमिटमेंट दो, शादी कर लो। थर्ड पार्टी अगर है तो रिलीज करो, एक को चुन लो, मुझे चुन लो, ये थर्ड पार्टी को चुन लो। घुट घुट कर रहना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। ये चीज यहाँ से नजर आ रही है। कुछ लोग कपल हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, एंड फैमिली का कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, फैमिली इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब दर खराब होती हुई नजर आ रही हैं। लाइक आप ऐसा भी हो सकता है जैसे काना फूसी चल रही हो, अरे वो इंसान तो सही नहीं है, उसे अपने अलावा किसी की पड़ी नहीं है, अगर पड़ी होती तो आ जाता या तुम्हारा सपोर्ट करता, वो काफ़ी इगोइस्टिक है, वो अपने फैमिली की सुनता है, तुम ही पागल हो, तुम ही इंतजार कर रही हो, वो तो अपनी लाइफ में बड़ा एंजॉय कर रहा होगा। ऐसी कुछ बातें ना सिखा पढ़ा रहे होंगे।
अरे वो तो मस्त है, मजे में है, उसकी ही फैमिली, उसका ही नाम है, उसका ही सब कुछ है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो ऐसे कुछ ना सिखाने पढ़ाने वाली एनर्जी बड़ी नजर आ रही है, या तो आपको सिखाया पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग घर वाले ऐसी बातें कर सकते हैं कि यार अरे तुम हमारा देखो, हमारे बारे में सोचो, उस इंसान का क्या सोचते हो। ये चीजें कहीं ना कहीं सिखाने पढ़ाने की आज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही अलग निकल कर गई है। इतनी निकलती नहीं है लेकिन आज बड़ी स्ट्रांग है। किसकी एनर्जी पिक हो रही है पता नहीं, पर जितना हो पा रहा है मैं उतना देख रही हूँ। कुछ लोग न्यू बिगिनिंग का, अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सोच लिया कि आपको ना एक फ्रेश स्टार्ट करना है। कुछ लोग अपने फैमिली को मनाने में लगे हैं शादी के लिए, जैसे मैंने कहा था कि यार कोई सही समय टाइम पीरियड हो ना तो मना ले, फैमिली को बात करें कि भाई हमें कोई पसंद है, एंड उसको भी मिलवाएं, है ना, इंट्रोड्यूस कराएं कि ये इंसान है, ऐसे है, मुझे पसंद है, हम प्यार करते हैं, फिक्स करो रिश्ता वगैरह, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अपने मन की बात कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों ने रिसेंटली काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज्यादा अच्छा। जैसे छठ पर था, हो सकता है आपने उस वक्त काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, या कोई और सेलिब्रेशन का वक्त, और आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया। ये नजर नहीं आ रहा कि आपने पर्सन को बहुत मिस किया, नहीं। काफी, अगर आप ट्रैवल करने गए हो अपनी फैमिली के साथ तो वहां पे काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। कोई ऐसी जगह रही है, स्पेशली घूमना फिरना या कोई फेस्टिवल वगैरह, कुछ ऐसा आपने वो मनाया है कि ना उसमें काफी इंजॉय किया है आपने, बहुत ज्यादा खूब मन से मनाया है, और विशेष था कि विशेष पूरी हो मनाया। स्पेशली कोई पर्व सेलिब्रेट किया है यहाँ पे रिसेंटली, छठ पर्व भी गया है, या गोपिका अष्टमी गई है कल परसों, कल की ही थी, परसों, कल परसों की थी, है ना। तो उसमें तो ये चीज, यहाँ से ये चीज बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है कि कोई कुछ तो ऐसा किया है। और कुछ लोगों ने फैमिली के साथ ट्रैवल किया है, एंड वहां पे भी काफी इंजॉय किया है ट्रैवल में, अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, लेकिन एंजॉय खूब किया है, कहीं घूमे फिरे जरूर हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कोई नया प्रपोजल या आपकी पर्सन रिटर्न आए हैं जिसे आप काफी समय से क्या कहते हैं ना, चाह रहे थे कि आपके पास आए, ठीक है। ऐसा कुछ, आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन अदर, लेकिन यहाँ पे अदर सिचुएशन है। आप मैरिड हो सकते हैं, वो सिंगल हो सकते हैं, या दोनों मैरिड हैं तो अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप काफी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अब आपको आने जाने से इतना फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे कहते हैं ना, वो क्रेजीनेस नहीं है। अब आप काफी मेच्योर हो चुके हो, ये चीज, जैसे आपने अपना ऑरा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कर लिया है, ठीक है। एंड आपको ये चाहिए कि भाई क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए इस वक्त, क्लियर करो मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, वो चीज। ये वाली कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कहीं ना कहीं मेल, स्पेशली आपकी फैमिली में किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हुई है, जैसे कास्ट, कल्चर, समाज, सोसाइटी से आपका कोई बात पता चल गई हो, या तो, है ना, आपकी और इसकी, और घर में बड़ी बहस छिड़ गई हो, यार ये क्या कर दिया तुमने, हमारा तो नाम डुबो के रख दिया, तुम किसी लायक नहीं हो, ये नहीं हो, मतलब कुछ ऐसी बात है जो काफी ज्यादा कहते ना, समाज, लोक समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, इनसे रिलेटेड कुछ। लेकिन आपने भी ना मतलब काफी उस पे, ऐसा नहीं है कि आप डर गए या फियर में आ गए, नहीं, आपने फटाक से कम्युनिकेशन का जवाब दिया है। इस वक्त पूरे सॉलिड एनर्जी में थे आप, कि बस कुछ कहो, मतलब जैसे होता है ना, चाह रहे थे कि फैमिली एक बार टोंट कसे तो मैं फटाक से अपने मन की बात बोल दूं, वो वाली एनर्जी थी कहीं ना कहीं, कि बस तुम कहो तो सही, बाकी पूरी हम कर देंगे। वो वाली एनर्जी रही कहीं ना कहीं, तो काफी सॉलिड सी एनर्जी नजर आ रही है। हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई करना चाहूंगी, क्यों आए हैं हाई प्रेस्टिस। बिल्कुल कुछ लोग काफी ज्यादा अपने पर्सन को मिस किए हैं, ठीक, देखिए कुछ लोगों के पर्सन आए भी हैं, एंड कुछ लोग अभी भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। काफी नर्चरिंग केयरिंग बिहेवियर रहा है आपका। एंड देखिए दो दो लेडी की एनर्जी, मैं कह रही हूँ ना, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, तो आप चाह रहे क्लियर चीजें हों, ठीक है, एक तरफ का बॉन्ड। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा हो सकता है, या तो आपकी लाइफ में दो दो सिचुएशन ऐसे है जो आप जानते हैं कि आपका पर्सन दोनों में जगल कर रहा है, या तो या आप दो सिचुएशनों में जगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी कुछ लोगों की सिचुएशन हो सकती है।
तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या है उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी बताएं, किस एनर्जी में है, क्या है इनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं। दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। वाह, ये भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी की ही प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब एक सॉलिड कमिटमेंट। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पर्सन सॉलिड जो कहते हैं ना कन्वर्सेशन के बारे में ही सोच रहे हैं कि नहीं यार बहुत हो गया चीज़ों का, अब क्लैरिटी ही चलेगी। रीडिंग की शुरुआत ही 3 ऑफ पेंटिकल से हुई है। थर्ड पार्टी इशू कुछ लोगों की लाइफ में ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हर्ट और स्ट्रक है, ठीक है। एंड इनके अंदर भी जिसे कहते हैं ना इनका मन जो है यहाँ खुश नहीं है। कहो तो ऐसा हो रहा है जैसे अपने मन की बात ये वहां कह नहीं पा रहे, घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे मन की बात। 2 सिचुएशन में जगल बहुत स्ट्रॉन्ग। मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों से निकलें। एक इनकी लाइफ में ये खुद चाह रहे हैं कि ना कुछ क्लियर हो, मतलब ये खुद 2 सिचुएशन में जगल कर करके परेशान हो चुके हैं। इनको ये खुद से दुखी है कि यार मैंने अपनी लाइफ में क्या कर लिया है, मेरी लाइफ कैसी हो चुकी है। थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें बैलेंस नहीं है, इतनी ज़्यादा खराब दिखाई दे रही हैं फिलहाल तो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली, बहुत बुरी तरह से खराब, ठीक है। एंड इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ना आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों ने अपने आप कर्मा बोया है, सफरिंग का कर्मा है ना, खुद से ही बोया है इन्होंने, और किसी का कसूर नहीं है। खुद कर्म किए हैं ऐसे जिसका फल भोग रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस सिचुएशन से जल्द निकलें। एंड 2 सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा जगल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचे। एक तरफ आप हो सकते हैं, एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप है, एक तरफ अदर सिचुएशन, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जिसे ये खुद से ही हैंडल कर रहे हैं, ना लड़ रहे हैं खुद से ही, किसी को ना कह पा रहे हैं ना मन का बता पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सुनने वाला ही कोई नहीं है, मैं खुद से ही चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं समझ पा रहा। ये इनके अंदर है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। अगर मैं अपने मन की बात कहता हूँ तो तबाही मच जाती है कि मुझे क्या चाहिए। किसी को ये फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए, सबको ये फर्क पड़ता है कि मैं क्या करूँ। वो चीज़ सबको उनके पसंद जैसा काम चाहिए, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। अब इनके मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि जिसे देखो वो अपनी 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 बताता रहता है, मुझे क्या चाहिए वो कब समझेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इनके मन में बहुत स्ट्रांगली इस वक्त आ रहे हैं ना। और कुछ लोगों के पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना ये सोच रहे हैं यार अगर आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाए तो कितना ब्यूटीफुल हो, ठीक है। जिससे ये प्यार करते हैं, ठीक है। अगर देखिए प्यार के पास होते तो मिस नहीं करते, है ना। तो जहाँ इनका प्यार है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, है ना। काफ़ी कंफ्यूज है किस तरफ जाएं, कैसे निकलें इस बोझल स्थिति से, कैसे अपने लाइफ में जिसको ये चाहते हैं उसको पा सके। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे प्लानिंग चल रही है। मैंने कहा ना कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग चल रही है इनके माइंड में ताकि इनकी विश पूरी हो। कुछ मैटर नहीं करता लोग क्या सोच रहे हैं, समाज क्या सोच रहा है, फैमिली क्या सोच रहा है, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं, है। वो वाली एनर्जी है कि सबको मेरे से उम्मीद है, मैं भी तो लगा के बैठा हूँ, मेरी भी उम्मीदें पूरी की जाए। चलिए देखते हैं दोनों के दिल में क्या है अभी इस वक्त। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर क्या है अभी इस वक्त। कहीं ना कहीं सॉलिड कमिटमेंट आप चाह रहे हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है विद मजिशियन। यहाँ पे सही कहना होगा कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं,
या मैंने जैसे बताया किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे गए हुए हैं, मैनिफेस्ट मनौती वगैरह मानी हो, ठीक है, मैनिफेस्ट किया हो चीज़ों को, नेगेटिविटी दूर हो, जो भी आप दोनों के रिश्तों के साथ छेड़खानी कर रहा है वो। कुछ लोग ऑलरेडी ना अलग पाथ पे चल चुके हैं, लाइक पास्ट की चीज़ों को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपका पर्सन ही नेगेटिव है, तो उसको भी कहीं ना कहीं ख़त्म करने की पूरी कगार आपने बना ली कि यार अब बहुत हो गया, जल्दी जल्दी निकालो इसे। आपका इंट्यूशन इस वक्त काफ़ी हाई है, गलत नहीं होगा कहना। कुछ लोगों के साथ ये बात ज़रूर रेजोनेट होगी, जिनके साथ ये प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। किसी की एनर्जी तो है जो ये चाह रहे हैं कि ना आपकी लाइफ में, मतलब जैसे कहते हैं ना, जिद ठान लिया अब इस इंसान से बात नहीं करनी तो नहीं करनी। कहीं ना कहीं बहुत हीलिंग की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाया है आपने अपनी लाइफ में, बहुत बदलाव किया है खुद पर, बहुत काम किया है, बहुत टूट करके फिर संभले हो, धीरे 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 जुड़े हो, और अब किसी को मौका नहीं दोगे कि कोई तोड़ पाए, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोग कहीं ना कहीं चाह रहे हैं भाई जो नेगेटिविटी है वो एंड हो, आपकी लाइफ से एंड। कुछ लोग अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करें, सॉलिड कमिटमेंट के साथ आए, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, क्या सॉलिड कमिटमेंट दें, ठीक है ना, पत्नी के रूप में अपनाएं। ये देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। अरे क्या कहें, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, दोबारा शफल करना चाहूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। ये तो एक बारी में दे दिया कहने से पहले कि एक कार्ड और दे दो, क्लियर हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेकर। पैशनेट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऑफ कोर्स कोई डिसीजन कि इस तरह का जजमेंट या कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, इनके साथ कोई डिसीजन हो रहा है, या तो आपको जजमेंट देंगे वरना कर्मा फेस करेंगे, ऐसी स्थिति में है, ठीक है ना। या तो आपको सॉलिड डिसीजन देंगे। कब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी निकल करके आई वो पैशन की है, सब काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के, निकल नहीं रहे, नेगेटिव एनर्जी है। देखिए पैशनेट होना कोई ट्रू लव वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है ना। डेविलिश एनर्जी कैसी होती है, जो अट्रैक्शन को दर्शाती है, और अट्रैक्शन किसी पे भी आ सकता है। जो ट्रू लव होता है ना वो लवर्स, टू ऑफ कप्स, ऐसे कार्डों को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ भी ये समझ में आता है कि हाँ इंसान हमारे लिए परेशान है, दिल से दिल को चाहता है, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है किसी नेगेटिव पर्सन के साथ हो, या तो वहाँ पे कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का एंड दिखाई दे रहा है इनकी तरफ भी। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या होगा। इमीडिएट फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है लव लाइफ का, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर गाइड करें। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। कुछ लोगों के पर्सन या आप जैसे वो पैसों के पीछे बहुत जा रहे हैं, 3D की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इमीडिएट फ्यूचर है। तो आने वाला समय कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि 3D से घिरा हुआ। रीडिंग की शुरुआत डेस्टिनी से दिखाई दे रही है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, हार्ट चक्रा, ट्रांसफॉर्मेशन, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। देखिए आने वाला कल जो लोग डेस्टिनी के विरुद्ध जाएंगे, कहते हैं ना, जो अपने पे रहेंगे, 3D मटेरियल चीज़ों के पीछे भागेंगे, उनकी लाइफ में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जो डेस्टिनी की सुनेंगे उनकी विश फुलफिलमेंट होंगी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो सबसे निकल जाएंगे, ठीक है। जो 3D की चीज़ों में होंगे प्रॉब्लम फेस करेंगे,
प्रॉब्लम फेस करेंगे तो समझेंगे कि इनको क्या चाहिए, फिर उस पर एक्शन लेंगे। हार्ट चक्र ब्लॉक है, कुछ लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक है, इस वक्त मटेरियल चीजों में उलझे हुए हैं, दिल से रिलेटेड चीजें नहीं है। किसकी एनर्जी है? कुछ लोगों ने खुद के हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया है इस वक्त, सिर्फ फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस। इमीडिएट फ्यूचर है तो लाइक दोनों से किसी से भी रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, इमीडिएट फ्यूचर है, इसलिए दोनों में से किसी से भी दोनों में से कोई भी ऐसा हो सकता है जो इस वक्त सिर्फ पैसा, 3D की चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा, ठीक है, लग्जरी हो, पैसा हो, बड़ा घर हो, बढ़िया मेरी चले, मेरा ओहदा हो, सब मुझे सलाम करें, ऐसा कोई वो हो सकते हैं आपके सपने, बहुत बड़े बड़े ड्रीम जो देखिए 3D की चीजें हासिल भी कर लें, लेकिन सुकून कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में है। हासिल कर लो कुछ भी, मैं यूं कहती दुनिया में कुछ भी करके देख लो, किसी इंसान को हासिल कर लो, किसी भी चीज को, जिस पे भी भागा जाए ना उतने दूर तक भागो, लेकिन लाइफ में शांति और सुकून नहीं मिलेगा। अगर आप सुकून ढूंढने बैठोगे तो वो तुम्हें बस स्पिरिचुअलिटी में मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा लाइफ में। सुकून नहीं है इसके अलावा कहीं भी। बाकी आप कहीं भी घूमो, किसी के भी साथ रहो, क्योंकि कहते हैं ना, जो ये माया बनाई है ना भगवान ने, कभी हंसती कभी रोती बनाई हुई है, कभी है कभी नहीं है, कभी होते में भी दुख दे रही है, कभी किसी पर नहीं है तो भी वो सुखी है ना। ऐसी चीज बनाई है कि इसको तो बस क्या ही कहो, उल्टी पुल्टी चीज है ये। ठीक, कुछ लोगों को सडन कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है, अचानक से किसी को कोई बैड न्यूज रिसीव हो सकती है, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। कुछ ऐसा हो सकता है जैसे एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, 10-10 पोर्टल के बाद की एनर्जी है, 11-11 आने तक काफी चीजें एंडिंग की तरफ जाएंगी, ताकि आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो। अचानक से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए अपने पर्सन से ही और चीजें खराब हो जाएं, फिर चीजें ठीक हो। जिन लोगों की ऑलरेडी हो चुकी हैं, उनका जिन्होंने हार्ट चक्र ब्लॉक कर रखा है वो दोबारा ओपन करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर किसी के साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ है तो रिसेंटली आपके साथ कुछ जल्द में ही अच्छा होने वाला है, अगर पास्ट में आप बहुत बुरा फेस कर चुके हैं तो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है। पैशन इग्नाइट, वही पैशन तो पहले ही दिखाई दे गया था, एंड अवेयरनेस। हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त काफी अकेला फील करें एंड अकेला रहना भी चाहें, और फिर आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़े। बस आपको वेट करना है इनके डिसीजन का कि क्या चुनेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, आज की एनर्जी चेंज है, एनर्जी शिफ्ट है। देखेंगे गाइडेंस क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। नो नीड टू वरी, सबसे बढ़िया बेस्ट कार्ड, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ये कार्ड सबसे बेस्ट मुझे ही लगता है। किस चीज की चिंता करें बताओ, और पॉजिटिव रहो। ठीक है, चिंता मत करो, पॉजिटिव रहो। कोई और कार्ड आना चाहता है तो आ जाओ, अपनी हीलिंग करो। ठीक है, आने वाला फ्यूचर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लेकर के आए। सडन कोई क्वेश्चन था तो नो का आंसर है, मेडिटेशन में उसके आपको आंसर मिल जाएगा। 2-2 क्लैरिफिकेशन है नो की। ठीक है, अभी चीजें आपके हक में नहीं है, आने वाला समय आपके हक का होगा। ठीक है, खुद को प्रिपेयर करो। देखिए मैंने कही ना, अभी सही समय नहीं है, आने वाला समय अच्छा होगा। आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आएगा, रोमांस आएगा, सब आएगा। ठीक है, अगर करियर से परेशान हो तो अबंडेंस आएगा, प्यार से परेशान हो तो रोमांस भी आएगा। लेकिन पहले इन चीजों पे काम करो, चिंता छोड़ो, हीलिंग करो, पॉजिटिव रहो, तब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या देखें आज। थोड़े मैसेज देख लें, चलिए मैसेज देख लेते हैं आज।
मेरे व्यूवर्स कहते हैं मैम बीच बीच में कभी मैसेज भी डाल दिया करो, ठीक है ना। अब राशि वाशी हो गई। हाँ जी, अब अगर किसी ने राशि नहीं देखी है अपनी तो राशि ज़रूर देख ले, सबकी राशि अपलोड हो गई है। नवंबर मंथ कैसा रहेगा, और मैं अपनी पहली रीडिंग में बता चुकी हूँ आपको कि क्या 11/11 पोर्टल से पहले क्या करना है आपको, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करना है जो आप चाह रहे हैं अभी से। मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, प्रेजेंट में। मैं बार बार याद दिला रही हूँ, है ना। तो प्लीज़ ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करें। एक तो पॉजिटिव रहें, एक चीज़ पर अपना फोकस बनाएं, किसी भी एक चीज़ पर। ये नहीं कि सभी चीज़ों को लेकर बैठे, नहीं, बहुत सारी विशेज़ नहीं, एक विशेज़ को जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बस उस पर काम करो, ठीक है। देखेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है उनके पर्सन की तरफ से, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन। मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या कोई मैसेज आना चाह रहा है या नहीं। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। चलिए थोड़े से ही हैं। You look deep into my eyes. You make me smile. You are very cute and adorable. You listen to me well. अगर इनके मैसेज को समझो तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि कहीं ना कहीं आपके बिना अधूरे हैं। आपकी छोटी छोटी चीज़ें भी ना इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही हैं। यू आर क्रेजी एंड डार्की। ठीक है, आपकी छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी वैल्यूबल हैं, ठीक है। आपकी छोटी छोटी शरारतें, छोटा छोटा इनका केयर करना, इनकी बातें सुनना, है ना, इन आपकी क्यूटनेस, सब चीज़ आप इनकी आंखों को पढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं आप बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। जब अगर इनकी लाइफ में कोई दिक्कत हो ना तो आप इनकी आंखों से ही समझ जाते हो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये खुश हैं या नहीं है, या किसी प्रॉब्लम में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, हर हर महादेव। राजेंद्र तिवारी शालू तिवारी को हमेशा के लिए छोड़ेंगे या नहीं। चलिए देख लेते हैं। राजेंद्र तिवारी शालू तिवारी को क्या हमेशा के लिए छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मैं एक बार एनर्जी चेक करना चाहूंगी। शालू के लिए फीलिंग्स कैसी हैं। ओके, रेखा जी के लिए फीलिंग्स कैसी हैं। देखिए शालू के लिए कहूँ तो कहीं ना कहीं मन में अभी भी इनके है। सम सोर्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी। देखिए ये सीक्रेटली बहुत ज़्यादा लगाव है इनका, ठीक है। इनको मजबूरन इनसे दूर जाना पड़ा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस लड़की में थोड़ा मैं वाली बात हो सकती है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकती है, ठीक है। और आपकी वजह से स्पेशली ऐसा नज़र आ रहा है कि बॉन्ड अच्छे से, मतलब जिसे कहते हैं ना, लाइफ उथल पुथल हो गई, काफ़ी बर्डन आने लगा। तो इन्होंने कहीं ना कहीं हर्डल्स की वजह से चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि और इन्होंने नहीं, इस लड़की ने ही इनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है। ये लड़की ने ही कहीं ना कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से भगे हैं, या तो स्ट्रेस आ गया है इसकी वजह से, जो भी। लेकिन इनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, हर्डल्स आए हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा पीछे हटे हैं। आपकी तरफ देखा जाए तो आपसे भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। आप अगर समझ सकते हैं ना, ये कार्मिक कनेक्शन है, जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। हार्ट ब्रेक किया है तो इनको ऐसा लगा है कि जैसे इनके फाइनेंस वगैरह, इनकी लाइफ में सब रुक गया और ये अकेले पड़ गए हैं, तो इसलिए रिटर्न आ गए हैं। अगर बात करें कम्युनिकेशन की, करेंगे या नहीं, तो अभी चीजें ब्लॉक हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा चालू हो जाए, क्योंकि पैशन है यहाँ पे, ठीक है।
परमानेंट ये नहीं कहूंगी कि ये आप ही के हो गए या कुछ। कार्मिक कनेक्शन है। इंसान आज के समय में अपना फायदा सबसे पहले सोचता है। हमारा कोई फायदा निकल रहा है तो सब बेस्ट है। आलोक कॉल या मैसेज क्यों नहीं करते हैं? क्या हुआ है घर में? बोल दो प्लीज। बेटा थोड़ी सी देर रुक जाओ, अभी करते हैं, थोड़ी सी देर प्लीज गाइड करें एंजल्स। आलोक मीनू जी को कॉल मैसेज क्यों नहीं करते हैं? क्या इश्यूज हैं जो कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं? देखिए इंसान ऐसे नहीं है कि कॉल मैसेज वगैरह ना करें, है ना। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी मिलते रहते हो, बातें भी होती रहती हैं। ब्लॉकेजेस तो इतनी नज़र नहीं आ रही हैं। सीक्रेटिवली आप इनको इतना मिस करते हो, ये भी आपके पास कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं। पर ये ये है ना कि अपने हर चीज़ को देखते हुए चल रहे हैं। ऐसा मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है या कुछ भी। कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत जेस्चर तो आना ही चाहिए इनकी तरफ से। ठीक है, द फुल की एनर्जी क्यों आई है? थर्ड पार्टी के साथ भी आप ही की बातें होती हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अपनी शादी की एक न्यू बिगनिंग के लिए इनकी बातें होती रहती हैं। ठीक है, फैमिली को लेकर के कैसी बातें होती है, कैसी कम्युनिकेशन रहती है, क्या कुछ या किसी के थ्रू ये जानते हो आपके बारे में, कोई ऐसा कोई आप दोनों के बीच में पर्सन हो। ठीक है, जिससे बिल्कुल देखिए ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में मीनू जी को लेके करंट फीलिंग क्या है इनकी। देखिए पास्ट की मेमोरी में कितना है एंड वेट करते रहते हैं आपके आने का, आपसे मिलने का। ऐसा खुद बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट रहता है, काफ़ी बोल्ड देखते हैं आपको। ठीक है ना, पर वेटिंग पे रहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ना मैच्योरिटी पसंद है थोड़ा। इनको ऐसा लगता है जेस्चर करेंगे तो आप इनको क्या बच्चा बच्चा ना समझने लगे, ये कितना इमेच्योर है, या घर वाले कोई वो ना समझ ले, तो इसलिए हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नाराज है, घर में कोई इशू ऐसा नहीं है। घर में भी ये आप ही के साथ रहने की बात करते होंगे जब भी करते होंगे। राजेंद्र तिवारी रेखा गौड़ के लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि अब राजेंद्र तिवारी रेखा गौड़ के साथ रहना चाहते हैं। देखिए इसका आंसर मैं दे ही चुकी हूँ। ठीक है ना, क्या सोचते हैं क्योंकि साथ रहना चाहते हैं तो मजबूरी है कहीं ना कहीं, समझ सकते हैं। एंड कार्मिक कनेक्शन सबसे बड़ा इशू जो है, जब तक कर्मा नहीं होगा पूरा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, गुरमीत जी टैरो डेक के बारे में पूछ रहे थे, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, एंड बिल्कुल आप सीखना चाहते बिल्कुल सीखें, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें। पर एक ही एडवाइस देना चाहूँगी, सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट यही होता है कि इंट्यूशन आपकी हाई पावर होनी चाहिए। ठीक है ना, एंड समझ की वो है, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती और अच्छी बात है। ये भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुई एक चीज़ है। ठीक है ना, मैं तो खुद कहती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करो जो आप और चीज़ में ना जा कर के कहीं अच्छी जगह बनो जाओ। ठीक है ना, कुछ अच्छा अपनी लाइफ में क्रिएट करो वो चीज़। कोई चांस है कि जनवरी में यूनियन हो जाएगा दोनों का हमेशा वाला? प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्या मीनू और आलोक का जनवरी 2026 में हमेशा वाला यूनियन एक्सपेक्टेड है? कोई चांस है क्या? क्लैरिफाई कर दो। 7 ऑफ कप्स, कैसा जजमेंट? क्या मिल जाएगा तब तक? डिसीजन आ जाएगा? नहीं, वेटिंग है, क्लियर नहीं है, वेट रहेगा जजमेंट का, डिसीजन का। ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये खुद
खुद को अकेला फील करते हैं आपके बिना, ठीक है, काफ़ी मिस करते हैं आपको, स्पाई करते हैं, काफ़ी अकेला फील करते हैं। हर्मिट वाली एनर्जी है, खुद खुश नहीं है, ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं ये ख़त्म हो, ठीक है, एंड कुछ अच्छा शुरू हो। ये बर्डन में है इसके बिना, कहीं ना कहीं इनको गुस्सा भी आ रहा होगा, ऐसा लग रहा हो किसकी बुरी नज़र लग गई, कौन घा गया, ऐसा है ना, ऐसा। चलिए और देखते हैं। और कोई क्वेश्चन आंसर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। मीनू आलू करती बहुत सारे हैं पर शायद ये डिलीट कर देती हैं, पता है, बहुत सारे वो नहीं मिल पाते हैं मुझे। डिवाइन गॉडेस कौन, जिनकी भी आइडिया है, एवरी वर्ड इज ट्रू। हाँ जी, ये कह रहे थे कि सारी वीडियो इनसे रेजोनेट होती हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे पता चल जाता है। तो मैं तो खुद कहती हूँ कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है है ना, ये तो ऊपर वाला ही जाने की कैसे कार्ड दे देते हैं जो आप सबसे रेजोनेट करते हैं। मेरा तो खुद का एक पर्पस यही रहा है शुरू से कि जितनी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। तो बस इसी पर्पस से शुरू से ही रीडिंग करी है, और जो कि मेरा एक रहा है कि जब तक मैं जितनों की रीडिंग कर सकती हूँ उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। एनर्जी चेक मैं हमेशा पूरा ट्राई करती हूँ कि सभी के लिए मैं एनर्जी चेक कर सकूँ टैरो से। लेकिन जब बात बड़ी रीडिंग की होती है तो मैं कहीं ना कहीं फिर उससे पे करने की कोशिश करती हूँ कि क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है, और जो बिल्कुल क्लैरिटी वाली रीडिंं होती है ना उसमें कहीं ना कहीं अगर आप फ्री लेते भी हो, क्योंकि एनर्जी चेक तो फ्री में भी करवा लो, कोई वो नहीं है, लेकिन जब कहते हैं ना एकदम एक्यूरेट टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप एक रीडिंग लेना प्रेफर करते हो तो वो पेफुल ही होनी चाहिए ताकि उसका रिजल्ट आपको दिख सके, ठीक है ना। इसलिए उसको मैं मतलब उससे करती हूँ पैसों में, वरना मैं एनर्जी चेक ऐसे ही कर देती हूँ, और ईश्वर की कृपा से सब यही बोलते हैं। अभी मैंने बताया भी था रिसेंटली कि किसी ने वो करवाया था स्पेल वगैरह कि मैं मेरे पर्सन आ जाए, तो मैंने उनको भी क्लियर किया था कि देखिए अगर वो आपके होंगे तो ही लौट के आएंगे, अगर कोई डिवाइन आपको कोई मैसेज देना चाहिए कुछ भी तो वो भी मिल जाएगा, इतने टाइमिंग में आ जाएगा। तो मैंने उनको क्लियर कर दिया था। फिर मैंने उनको खुद से मैंने कहा यार काफ़ी समय हो गया, बीच बीच में पूछती रही आया कॉल मैसेज नहीं आया, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एक बार उन्होंने कराया, बाकी का फिर कहने लगे मैम इस तरह से मैंने खुद भी बोला कि भाई काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है स्पेल कराने में, तो आप खुद से ट्राई कर लो, अगर आप सही से समझ चुके हो तो सारी विधि खुद से कर लो। तो कहने लगे ठीक है मैम हम ट्राई करेंगे घर पे। तो उन्होंने किया अपना, ठीक है। तो मैं यहाँ से हमेशा प्रे करती रहती थी कि प्लीज़ क्लियर करो, परेशान है इंसान जो है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अगर जो भी आप मैसेज देना चाहते हो जल्द से जल्द क्लियर कराओ। तो उन्हें रिसेंटली पता चला अपनी फ्रेंड के थ्रू कि वो इंसान काफ़ी चीटर है। तो कहने लगे मैम बताओ, मैं उनको पहले बोल रही थी कि चीटर है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे नहीं, तो मैंने बल्कि उनको फिर बीच में कभी उस चीज़ को निकाला भी नहीं डेक को। मैंने कहा हाँ इनकी लाइफ में ये इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा चल रहा है, तो वो एक्यूरेट था जितना बताना चाह रहे थे कि ये सब खत्म होगा तो आएंगे आपके पास। अब ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि वो दूसरी जगह, क्योंकि मल्टीपल कनेक्शन का इश्यूज था, मुझे लगा फिर फैमिली में ही होगा, क्योंकि भाई इंसान इतना कंफर्म है तो कहीं ना कहीं हम भी फिर हाथ टेक देते कि भाई क्या, क्योंकि कहते हैं ना दिल से नहीं खेलना चाहिए वो चीज़, क्योंकि मैंने काफ़ी श्योरिटी उनसे ली इस चीज़ में, लेकिन वो इतना ज़्यादा कंफर्म थे। तो मैंने कहा देखो मैंने शुरू में जो चीज़ चिताई थी वही आज निकल करके आ गई, और जो कि मैं खुद भी ये कह रही थी कि अच्छी बात है ना निकले, क्योंकि कहते हैं ना यही चीज़ एक बर्दाश्त से बाहर हो जाती है कि धोखा देना ही बर्दाश्त नहीं होता। जब वो बात भी करे थे ना ऐसे कि मैम आपकी बातों से हीलिंग तो मेरी काफ़ी बार हो गई, स्पेशली वो बात करने के लिए पैसे पे करते थे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था रीडिंग जरा सी कराते मैम एनर्जी चेक कर दो, लेकिन क्या था कि मतलब वो वैसे गाइडेंस काफ़ी लिया करते थे, गाइडेंस लेने के लिए कॉल करती थी वो, तो कहती थी मैम आपकी ना बात से ही हमें हीलिंग हो जाती है। वो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, फिर हीलिंग से मैं धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है ठीक। तो कहने लगे मैम ना पता है शुक्र है कि आपसे मैंने पहले ही कम्युनिकेशन कर ली, इतना फ़र्क नहीं पड़ा, वरना जैसा मेरे साथ हुआ है ना कहीं मैं पागल हो जाती हूँ, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। लेकिन अब मैं काफ़ी हील फील कर रही हूँ इतना, लेकिन तब भी उनकी बॉडी में कपकपाहट फील कर पा रही थी मैं उनकी आवाज़ में।
उनका भगवान पता नहीं ये चक्कर कब खत्म होगा। एक इंसान कितना बिखर जाता है, इसका कितना विश्वास हो दूसरे पर और वो एकदम से ऐसे चकनाचूर हो जाए तो कितना ज़्यादा बिखर जाता है इंसान। मैंने कहा पता नहीं कब लोग ऐसे खेलना छोड़ देंगे, समझ नहीं आता है ना। क्यों पता नहीं, लोगों को लोगों से खेलना, खिलौने हैं इतने, उनसे खेलो, इससे गेम आ रहा है उनसे खेलो। इंसान खेलने के लिए थोड़ी ना बना है, ये भावनाओं का खेल है। देखिए अपने घर वालों को सोच समझ करके, परख करके कि भाई मेरे घर वाले मेरी बात मान जाएंगे नहीं मान जाएंगे, तब इस तरह, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि बाद में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये चीज़ देखिए कि पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो पहले जब तुमने ये देख लिया, एक केस में ऐसा हो गया, दो में हो गया, तो आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब इतने केस हो गए तो आप कौन सा भाई बहुत ज़्यादा वो हो निहाल। कल को तुम्हारे माँ बाप भी कहेंगे क्या तुम खोने के लिए तैयार। अगर माँ बाप ये बोल देंगे कि भाई हम तो मर जाएंगे अगर तुमने इससे शादी कर ली, तो उस स्टेज पे तुम क्या कह सकते हो उनको, है ना। इतना सोच करके किसी रिश्ते में जाना चाहिए कि अगर माँ बाप ने इतनी बड़ी बात भी कह दी तो मेरे लिए क्या वैल्यूबल होगा, इंसान या मेरे माँ बाप। अगर आपको लगता है मेरे माँ बाप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो किसी के साथ रिलेशनशिप में मत जाओ, कि मुझे पता है कि मैं किसी के साथ जाने में समर्थ नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मैं स्टेज पे हार मान जाऊंगा। वरना अपने माँ बाप को पहले ही क्लियर कर दो भाई मुझे तो लव मैरिज करनी और आप सपोर्ट करो इस चीज़ को, है ना। ये चीज़ अगर जिन लोगों ने ऐसा कर भी लिया है कि भाई माँ बाप से भी बात नहीं की, लव रिलेशनशिप में आ चुके हो, तो तब तक मनाओ, चाहे बुढ़े हो जाओ तब तक मनाओ उनको कि शादी करेंगे तो उससे ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मत करो, किसी से भी मत करो फिर, कि नहीं करनी नहीं करनी है, वो किसी से भी नहीं करनी, छुट्टी कर दो। तो वो स्टेप उठाने चाहिए ताकि माँ बापों को भी समझ में आए कि आज की पीढ़ी के अकॉर्डिंग चलना है और किसी को इतनी तकलीफ ना हो कि मेरे बिना वो इंसान दूसरे के साथ चला गया और कितना सुखमय है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, बहुत ज़्यादा। लोग कह देते हैं बड़े हंसी में ठीक है तुम खुश रहो तुम्हें, लेकिन अपने किसी पर्सन को दूसरे के साथ इमेजिन करना भी तोड़ देता है इंसान को। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं खलती है। तो पता नहीं क्यों खेलना कब छोड़ेंगे, मैं खुद इस चीज़ को सोचती हूँ। मैं तो सभी व्यूवर्स से बस रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए आप भी अपनी हीलिंग के लिए किसी के साथ मत खेलो। अगर आप जानते हो कि भाई आपके पेरेंट्स मानेंगे तो आगे बढ़ो। दूसरी बात, सामने वाले को भी उतना ही क्लियर करो और उस हद तक आगे बढ़ो जहां तक तुम पीछे बैक आ सको। अगर वो चला भी जाए उस हद तक चाबी दो अपनी कि अगर वो चला भी जाता है तो इतना फर्क ना पड़े, चलो ठीक है जाओ, शुक्र है हम इतने भी आगे नहीं बढ़े, सही है ठीक है। जब तक आप पूरे कहते ना बिल्कुल शादी ब्याह के कार्ड ना छप जाएं तब तक अपने साइड में रखो अपने पासों को, है ना, ऐसा वाला क्या कहते हैं, अपनी चाबी को अपने पास रखो। ओके। एक एक क्वेश्चन मेरे दूसरे चैनल पे आया था मेरे किसी व्यूवर्स का, तो मैंने उनको बल्कि लिंक आईडी भी दी थी, तो मैं उनका क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ, हो सकता है वो इस पर देख लें आकर। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा ऐसा है कि आप ना उसमें देख लेना। अरे ओके, ये है कमल माही। हेलो मैम, कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैम वन रिक्वेस्ट है, मेरी लाइफ कमलजीत सिंह माही है, मेरा नाम भावना है, मेरा ब्रेकअप हो गए हैं 10 दिन पहले। क्या मेरा पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा? अगर यस तो कितने दिन में? प्लीज़ टेल मी मैम। ओके, मैं कंफर्म कर देती हूँ। ओके, कमलजीत सिंह क्या भावना को कॉल मैसेज करेंगे? प्लीज़ गाइड करें जस्ट। कमलजीत सिंह क्या भावना को कॉल मैसेज करेंगे? क्या रिटर्न आएंगे? क्यों आया है 3 ऑफ कप्स? कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू है आप दोनों के बीच में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, देखिए कहीं ना कहीं किसी तरह की क्लैरिटी को लेकर, किसी
कहते हैं ऑफर को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है जिसकी वजह से नाराज हैं, या तो आपने कमिटमेंट मांगी होगी या इन्होंने आपसे कोई ऑफर मांगा होगा, ठीक है, या कुछ ऐसी किसी चीज की वजह से आर्गुमेंट हो गई होगी, तो थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं उसी चीज की वजह से। अगर बात है कि रिटर्न आएंगे तो जरूर, लेकिन समय लगेगा इनको, मैक्सिमम 1 ईयर्स तक का समय लग सकता है, ठीक है, ये चीज है इनके साथ। यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इश्यू मुझे ऐसा नजर आ रहा है थोड़ा सा, कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं क्लैरिटी को लेकर के आप दोनों के बीच में थोड़ा बचा है, और 1 महीने से लेके और 1 साल तक का समय लग सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल्स थोड़ा स्लो होता है इसलिए, ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं इनका, ठीक है। फिलहाल ऐसा नहीं है लेकिन कि आपसे दूर जाकर के काफ़ी ज़्यादा उदास हैं या परेशान हैं, काफ़ी चिल मारते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है लेकिन संभल जाते हैं ये, इतना वो नहीं है, इमोशन इनके कंट्रोल कर लेते हैं ये। क्या भावना से ट्रू लव करते हैं? बिल्कुल फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना तो चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों में काफ़ी उलझे रहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा गुस्से में है, किसी ऑफर को लेकर के, कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेके, ऑफर को लेके आप दोनों के बीच में झगड़ा है, ठीक है, ये चीज़ है कि मुझे कमिटमेंट दो। अगर आप अपनी तरफ से डिले कर रहे हैं तो उस वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं, कि आप अगर ये कहते भी फैमिली नहीं मान रही या मैं अभी चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें खराब दिख रही हैं, तो आप इतना थोड़ा समय का वेट कर सकते हैं, जो ये आ जाए। अगर आपको लगता है कि भाई आपके, क्योंकि ऐसा मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि भाई ये चीट कर रहे हैं आपको, ठीक है, चीट वाली एनर्जी नहीं है, क्योंकि ऑफर इन्हीं की तरफ से दिया गया है, आपने नहीं दिया, ऑफर इन्हीं की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियर करने की मैंने कोशिश नहीं की है कि कैसा ऑफर है। तो ये थी आज की रीडिंग क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर किसी का, 1 सेकेंड, शायद एक क्वेश्चन और भी है, पहले मैं देख लेती हूँ, क्लियर कर लूँ। ओके, कृष्णा जी का नाम, मैम क्या विनोद अब भी फीमेल फ्रेंड से बात करते हैं? प्लीज गाइड करें एंजल्स। कृष्णा जी का क्वेश्चन है, क्या विनोद अब भी फीमेल फ्रेंड से बात करते हैं? प्लीज गाइड करें कि अब भी कम्युनिकेशन है फीमेल फ्रेंड से? नहीं, अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, अब तो डिस्टेंस है, ठीक है। इनकी लाइफ में खुद उथल पुथल चलती हुई नजर आ रही है, अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग क्वेश्चन आंसर के साथ। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है, चैनल में बने रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।